तो चलिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सवाल नंबर 5। और सवाल नंबर 5 है इसका, देखिए पहला और जो दूसरा वाला पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सवाल नंबर 5 में पहला और दूसरा पॉइंट है वो पेपर में ज़्यादातर रिपीट होता रहता है। तो आप मेरे साथ कॉपी पेन उठा लीजिए। तो चलिए करते हैं सवाल नंबर स्टार्ट। सवाल में दिया गया है कि एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त। तो सबसे पहले एक वृत्त की बात करी गई है और बात करी गई है कि जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर पहले वृत्त बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बना लिया है वृत्त, और वृत्त में बोला गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो देखिए ये वृत्त का यहाँ पर केंद्र हो जाएगा, और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर की यहाँ पर त्रिज्या, है ना। देखिए जब ये त्रिज्या है तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। देखिए 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या, यानी आर का मान हो गया है 21। देखिए फिर आगे लिखा है कि वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। देखिए यानी अपन ने क्या करा है, देखिए यहाँ पर एक चाप लगा है और एक चाप यहाँ लगा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर बोल रहा है कि ये चापों के द्वारा केंद्र पर यानी यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो ये देखिए ये हो गया 60 डिग्री का कोण आंतरित कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिए पहला वाला पॉइंट है ये इंपोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखना है। पहले वाले पॉइंट में बोले गई है कि चाप की लंबाई बताइए, यानी अपन के लिए बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चाप लगा है चाप की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ था। यदि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक दिया है, तो जाइए पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपके लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, और पहले वाले में पॉइंट में पूछी गई है चाप की लंबाई। तो जो चाप की लंबाई है और इस चाप की लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है θ/360, और यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 2πr। देखिए इस वाले फॉर्मूले में यदि मान रख देते हैं तो पता चल जाएगा अपन के लिए त्रिज्यखंड की परिधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डालेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, और क्या क्या दिया गया है, पहले दी गई है त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या आर बराबर आप देख सकते हैं सवाल में दी गई है 21 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर, और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर बोला है चाप की लंबाई, तो यहाँ पर चूकी करके लिखेंगे कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे। चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने आपके लिए अभी बताया है θ/360 और इंटू में हो जाएगा 2πr। तो चलिए यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो थीटा है तो थीटा का मान देख सकते हैं, यहाँ पर अपन 60 रख सकते हैं, और अपन में 360 है, इस प्रकार से 2, और पाई का मान कितना रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है, 21 है, तो यहाँ लिख देंगे 21। और देखिए काटापीटी का कार्यक्रम है, स्टार्ट करते हैं। 0 से 0 गया और 6 से कटेगा 36, तो 6 36 6 बार में कट जाएगा, और 7 एकम 7 और 7 से 21 कटेगा 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए आप 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ये 2 फिर यहाँ पर 2 के लिए काटेगा, तो यहाँ पर कुल बचता है 22, है ना। तो 22 यहाँ पर सेंटीमीटर। तो चूंकि अपन चाप की लंबाई निकाल रहे हैं, तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। तो अपन के लिए पता चल गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चाप लगा हुआ था, इस चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो पहला वाला पॉइंट है वो होता है सॉल्व, और यहाँ पर लिख देंगे अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर होगी। और ये होता है पॉइंट फर्स्ट वाला कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की ओर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। और पॉइंट नंबर सेकंड है कि चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेकंड वाले पॉइंट में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से अपन चूकी करके लिखेंगे, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
और त्रिज्यखंड का फिर क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 और गुणा में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए इसके पहले लगाया है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला बनता है थीटा बटे 360 और इंटू में होता है 2 पाई आर। देखिए ये जो चाप की लंबाई है इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि त्रिज्यखंड की परिधि, और त्रिज्यखंड की जो परिधि रहती है उसके लिए बोला जाता है चाप की लंबाई, यानी जो चाप की लंबाई है वही है त्रिज्यखंड की परिधि, और उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। देखिए परिधि में भी 2 पाई आता है, 2 पाई आर आता है क्योंकि वृत्त की परिधि भी होती है 2 पाई आर। और यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर आता है थीटा बटे 360 और इंटू में आता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है और यही है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो ऐसे आपके लिए ध्यान रखना है। तो चलिए सवाल के लिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर है थीटा, यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए सवाल के लिए आंक करते हैं। देखिए थीटा का मान दिया गया है 60, तो यहाँ लिख लेंगे 60 और बटे में देखिए 360, और यहाँ पर है पाई का मान कितना है 22/7 हो जाएगा, और आर का मान कितना है आप देख सकते हैं, आर का मान 21 है और 2 बार रखना है, तो चलिए 2 बार रखते हैं यहाँ पर 21 और गुणा में हो जाएगा 21। अब देखिए वही काटा पीटी वाला जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा और 6 से यहाँ पर 36 कटेगा 6 बार में, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 7 है 7 से कटेगा 21, 7 एकम 7 और 7 तिया यहाँ पर 21 हो जाएगा। और देखिए फिर यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा 22, 11 बार में कट जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर से अपना बचा है 11 और यहाँ से बचा है 21, और इन दोनों का जो गुणा है वो गुणा कर देते हैं। तो देखिए 21 से कम 21 की 1 और हासिल में आएगी 2, और 21 से कम 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, और चूंकि अपन यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अपन बोल सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी जो इस वाले भाग है, इस वाले जो भाग है ये वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये वाला पॉइंट होता है कंप्लीट। तो चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट पॉइंट नंबर 3, और 3 वाला पॉइंट है कि जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड ये क्या होता है, तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक और बार चित्र को देखते हैं। देखिए ये तो हो जाएगा वृत्त, ठीक है, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, और देखिए जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो देखिए ये हो जाएगी जीवा, और इस वाले सवाल में अपने देखा है कि 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या। तो ये जो परिधि है, परिधि से केंद्र तक की दूरी अपन बोल सकते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा केंद्र, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ले लेंगे, ये देख सकते हैं ये हो जाएगी त्रिज्या, और त्रिज्या की दूरी दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 21। देखिए और यहाँ पर जो कोण है वो कोण दिया गया था 60, तो ये हो गया 60। तो देखिए अपन बात कर रहे थे यहाँ पर जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। अब जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड क्या होगा, देखिए ये जो नीचे वाला भाग है इसी वाले भाग के लिए बोल रहे हैं कि जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड। ये जो नीचे वाला भाग है इसका क्षेत्रफल अपन के लिए निकाल के बताना है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अपन ने क्या करा है इससे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, और त्रिज्यखंड यानी क्या होता है इस वाले भाग का क्षेत्रफल, और इस वाले क्षेत्रफल देखिए इस वाले भाग का क्षेत्रफल है अपन ने पॉइंट नंबर 2 में निकाला है, और पॉइंट नंबर 2 में कितना निकाला था 231 है ना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल के आ गए हैं इस पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल, और अब निकालना है कुल नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अपन क्या करेंगे पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, और उसमें से यदि अपन त्रिभुज के लिए घटा दें, यानी पूरे त्रिज्यखंड में से यदि अपन ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो नीचे वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। तो देखिए और यहाँ पर देखिए ये जो 60 डिग्री बन रहा है तो यानी पक्का यहाँ पर भी 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका जो योग होता है वो 180 होता है। तो देखिए जब तीनों कोण बराबर हैं तो पक्का तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 है, और जब ये 21 है तो नीचे वाली है वो भी कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, तो अपन बोल सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लगेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो हो जाएगा √3 और बटे में हो जाएगा 4 और a²। ए क्या है, ए है भुजा, और भुजा कितनी है 21 है, तो 2 बार लिख देंगे तो आ जाएगा इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर चुकी करके लिखेंगे कि जीवा द्वारा, यहाँ लिखेंगे जीवा द्वारा बनाया गया
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो देखिए बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज में अपन नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर नाम ओ दे सकते हैं, यहाँ पर ए दे सकते हैं और यहाँ पर दे सकते हैं बी, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज क्या है, ए ओ बी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का, और यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल। तो देखिए अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 2 पाई और थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो उसको मैंने हल करा था तो 231 आया था इस वाले सेकंड वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 231 माइनस, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा करनी 3 और बटे में आएगा 4 और ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब 231 हो जाएगा माइनस करनी 3 और बटे में हो जाएगा 4। देखिए ए का मान कितना है, 21 से 2 बार हो जाएगा 21 और गुणा हो जाएगा 21, और 21 और 21 का अपन गुणा कर सकते हैं। और आपके लिए पता है कि 21 का जो स्क्वायर है वो होता है 441। तो यहाँ लिख देंगे कि 231 माइनस इनका गुणा हो जाएगा 441। तो यहाँ लिख देंगे आगे 441 और फिर हो जाएगा करनी 3 और बटे में हो जाएगा 4। अब आप देख सकते हैं कि इसके आगे सवाल आगे हल हो सकता है, लेकिन अब यदि आप इतना भी डाल देंगे तो सवाल आपका एकदम करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे और यही हो जाएगा अपने इस वाले भाग का, ये जो नीचे वाला भाग है जिसके लिए बोला है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का, और यहाँ लिखेंगे कि क्षेत्रफल 231 और माइनस 441 करनी 3 बटे 4 होगा। और ये सवाल होता है कंप्लीट। तो ये सवाल होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।